वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशील बायो क्लासेस। आज हम आपको प्लांट किंगडम के एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एसर्शन में। देखिएगा ब्राउन एल्गी वेरी फ्रॉम ब्राउन टू ओलाइव ग्रीन इन कलर। देखिए एसर्शन जो है वह सही है, ठीक है। रीजन में देखिएगा फ्यूकोक्सेंथिन प्रोवाइड्स ब्राउन कलर टू द ब्राउन एल्गी, ठीक है। देखिए ये भी क्या है, सही है, ठीक है। देखिए एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसर्शन का नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। देखिए पहला इंस्ट्रक्शन में पहला है, देखिए इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यदि दोनों एसर्शन और रीजन सही हैं, ठीक है। और देखिएगा एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन देन मार्क ए, ठीक है। अगर दोनों एसर्शन और रीजन सही हैं, ठीक है, और जो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है एसर्शन का, तब जो है ऑप्शन ए मारेंगे, ठीक है। देखिएगा और नंबर 2 है, देखिएगा इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यदि दोनों एसर्शन और रीजन सही हो बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन देन मार्क बी, ठीक है। यदि एसर्शन और रीजन दोनों सही हो और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसर्शन का नहीं कर पा रहा, तब ऑप्शन बी मारेंगे, ठीक है। देखिएगा थर्ड में है इफ एसर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, तब जो है ऑप्शन सी मारेंगे, ठीक है। देखिएगा इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, यानी एसर्शन भी और रीजन दोनों गलत हैं, तब आप ऑप्शन डी मारेंगे, ठीक है। देखिएगा ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें देखिएगा एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसर्शन का नहीं कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन आप क्या मारेंगे, बी मारेंगे, ठीक है। ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिएगा एसर्शन में देखिएगा इन टेरिडोफाइट्स स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल, ठीक है। देखिएगा टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफाइट होता है एक प्रकार के डोमिनेंट फेज होता है, ठीक है, उनके जीवन काल में। देखिए इसमें जो रीजन है गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट हैज ए फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट। देखिए टेरिडोफाइट का जो गैमेटोफाइट होता है उनके पास जो है फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं, ठीक है। यानी एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन देखिएगा इसमें जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसर्शन का नहीं कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन आप क्या मारेंगे, बी मारेंगे, ठीक है। देखिएगा बी में ऑप्शन में क्या होता है, इफ बोथ द एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है, यदि दोनों एसर्शन और रीजन सही हैं, ठीक है, बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, लेकिन जो रीजन है वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसर्शन का नहीं कर रहा, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें होगा वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा एसर्शन में देखिएगा इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। देखिएगा इसमें जो एसर्शन है वह सही होगा, ठीक है, क्योंकि देखिएगा जिम्नोस्पर्म में जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो एक दूसरे स्वतंत्र रूप से अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देखिएगा ये एसर्शन जो है वह सही है, ठीक है। रीजन में देखिएगा दे आर द डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। देखिएगा वे डिपेंड होते हैं, ठीक है, स्पोरोफाइट पर अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, यानी कि रीजन भी सही है, ठीक है। देखिएगा एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और जो रीजन है वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसर्शन का कर रहा है, इसलिए जो इसमें ऑप्शन ए होगा वही सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए में देखिए क्या है कि इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन देन मार्क ए, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा यदि एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, ठीक है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसर्शन का कर रहा है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा देखिए एसर्शन में रेड एल्गी इज रेड ड्यू टू द अबेंडेंस ऑफ आर फाइकोइरिथ्रिन। देखिएगा जो रेड एल्गी होती हैं वह रेड कलर की दिखती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में आर फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है, ठीक है। यानी जो एसर्शन है वह सही है, ठीक है। देखिएगा अब रीजन में देखिएगा आर फाइकोइरिथ्रिन कैन एब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन वेवलेंथ ऑफ सनलाइट एंड रिफ्लेक्ट द रेड कलर, ठीक है। देखिएगा ये भी यानी कि रीजन भी सही है, क्योंकि देखिएगा जो आर फाइकोइरिथ्रिन होता है वह ऑब्जर्व कर सकता है, अवशोषित कर सकता है ब्लू ग्रीन वेवलेंथ को, जो सनलाइट से ब्लू ग्रीन वेवलेंथ आती हैं उनको जो है फिर रिफ्लेक्ट करता है रेड कलर में, ठीक है। यानी देखिएगा एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, ठीक है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसर्शन का कर रहा है, इसलिए जो इसमें ऑप्शन ए होगा वही सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए में यानी कि एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसर्शन का कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन इसमें ए होगा वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वेश्चन नंबर 5 में असर्शन में देखिएगा ग्रीन एल्गी पोजेस क्लोरोफिल ए एंड सी। देखिए एक गलत है, असर्शन जो है वो गलत है, क्योंकि देखिएगा जो ग्रीन एल्गी होती है उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है, इसमें सी दिया, इसलिए जो असर्शन है वह गलत है। अब रीजन में देखिएगा दे आर ब्लूइश ग्रीन कलर। देखिएगा जो ग्रीन एल्गी होती हैं वह ग्रीन कलर की होती हैं, ब्लूइश ग्रीन कलर की नहीं होती हैं, इसलिए रीजन भी गलत है, यानी असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, इसलिए जो ऑप्शन इसमें डी होगा वही सही होगा। ठीक है, क्योंकि देखिएगा 4 में इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स द स्टेटमेंट देन मार्क डी, यानी असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, तब जो इसमें डी ऑप्शन वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में असर्शन में देखते हैं मॉसेस हैव ए ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। देखिएगा ये असर्शन जो है वह सही है, क्योंकि देखिए जो मॉसेस होते हैं उनका जो है ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है, यानी कि पारिस्थितिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए इसमें रीजन में देखिएगा दे स्प्रेड लाइक ए मैट एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। देखिएगा यह चटाई की तरह बिल्कुल फैले होते हैं और जो है सॉइल इरोजन को रोकते हैं। ठीक है, यानी कि रीजन भी सही है। ठीक है, देखिएगा इसमें असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और जो रीजन है वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का कर रहा है, इसलिए जो इसमें ऑप्शन ए होगा वही सही होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में देखिए इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन देन मार्क ए। ठीक है, देखिए इसमें असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। ठीक है, देखिए और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें देखिएगा वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में असर्शन में देखिएगा साल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस। देखिए जो साल्विनिया होती है वह हेट्रोस्पोरस है, यानी असर्शन जो होता है वह सही होता है। ठीक है, रीजन में देखिएगा लाइकोपोडियम प्रोड्यूसेस मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। देखिए जो रीजन है वह गलत है। ठीक है, देखिएगा जो लाइकोपोडियम होता है वह उत्पन्न नहीं करता है मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर को। ठीक है, इसलिए जो रीजन है वो क्या है, गलत है, यानी कि इसमें असर्शन सही है। ठीक है, और जो रीजन है वो क्या है, गलत है। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन इसमें सी होगा वही सही होगा। ठीक है, देखिएगा थर्ड में इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अगर असर्शन सही है और रीजन गलत है तो इसमें जो ऑप्शन सी है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा असर्शन में जिम्नोस्पर्म लैक फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, देखिएगा ये सही है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो सीड होते हैं वह नेक्ड होते हैं। ठीक है, देखिए जिम्नोज का मतलब ये होता है नेक्ड। देखिए जिम्नोज मिस होता है नेक्ड और स्पर्मा मिस होता है सीड। ठीक है, यानी इसमें जो सीड होते हैं उसमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जो असर्शन है वह सही होगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म लैक द फ्रूट फॉर्मेशन, यानी जिम्नोस्पर्म में फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, उसकी कमी होती है। ठीक है, रीजन में देखिएगा जिम्नोस्पर्म लैक द ओवरी फॉर्मेशन। देखिए रीजन भी सही, क्योंकि देखिएगा जिम्नोस्पर्म में ओवरी का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि ओवरी ही परिपक्व होकर के ठीक है फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जब इसमें फ्रूट नहीं बनता है तो ओवरी भी नहीं बनती। ठीक है, इसलिए जो इसमें देखिए असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। ठीक है, और असर्शन देखिएगा जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें देखिएगा वही सही होगा। ठीक है, ए में देखिएगा इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन देन मार्क ए। ठीक है, यदि असर्शन और रीजन दोनों सही हों और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का करता है तो इसमें जो ऑप्शन ए है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में देखिएगा असर्शन में क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स बाय स्पेस ट्रेवलर्स। देखिएगा असर्शन जो है वह सही, क्योंकि देखिएगा जो क्लोरेला और स्पाइरुलिना होती हैं एक प्रकार की ऐसी एल्गी होती है जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, और इसको जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अंतरिक्ष यात्रा के दौरान इसको लेकर जाते हैं अपने साथ। ठीक है, यानी देखिएगा जो असर्शन है वह ट्रू होगा, सही होगा। ठीक है, और रीजन में देखिए दीज आर यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। जो रीजन है वो क्या है, गलत है, इसलिए जो ऑप्शन इसमें सी होगा वही सही होगा। ठीक है, देखिए असर्शन सही है और रीजन क्या है, गलत है, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें होगा वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में असर्शन में देखिएगा पाइनस लैक सनकन स्टोमेटा बट साइकस पोजेस सनकन स्टोमेटा। देखिएगा जो असर्शन है इसमें वो गलत है। ठीक है, असर्शन गलत है। रीजन में देखिएगा साइकस पोजेस द फीमेल कोन। ठीक है, देखिएगा ये भी क्या है, रीजन भी क्या है, गलत है, यानी असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, इसलिए जो ऑप्शन इसमें डी होगा वही सही होगा। ठीक है, देखिएगा जो ऑप्शन डी में है इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स देन स्टेटमेंट मार्क्स डी, इसलिए जो ऑप्शन इसमें डी है वही सही होगा। ठीक है, कुल देखिएगा 10 क्वेश्चन थे। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वह अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।